हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है सेल बायोलॉजी का और आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, जो भी आप कह लें, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा स्पेशली हम लोग, क्योंकि जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें 3 मीन्स से ट्रांसपोर्ट होता है। मैं आपको एक बार अपने डायग्राम पे ले चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा इन सारे वर्ड्स पे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं कि इसके अक्रॉस क्या हो सकता है। सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के। मॉलिक्यूल जो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपने आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए अगर आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि अगर वो किसी प्रोटीन का हेल्प लेता है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का चैनल प्रोटीन है। ये एक तरह का चैनल प्रोटीन है और इस चैनल प्रोटीन अगर वो मेम्ब्रेन को ऐसे ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो वो चैनल प्रोटीन की हेल्प लेगा और चैनल प्रोटीन की हेल्प से वो क्रॉस करते हुए कहाँ पर आ जाएगा, वो इनसाइड द सेल आ जाएगा। ये जो है ना, ये सेल के मतलब इन हम बात कर रहे हैं और ये सेल के आउट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सेल के बाहर का एनवायरमेंट है और ये सेल के अंदर का एनवायरमेंट है। यहाँ पर न्यूक्लियस है मान लीजिए कि, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि चैनल प्रोटीन की हेल्प से अगर वो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हुए यहाँ तक आता है तो इसे हम लोग कहते हैं चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी अभी तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, ठीक है ना। साथ में अगर वो कैरियर प्रोटीन के हेल्प से भी अगर डिफ्यूज होकर के आता है तो भी उसे हम क्या कहते हैं, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। सबके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ये पूरा का पूरा पोर्शन ट्रांसपोर्ट जो है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे। हम लोग इसे सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कहाँ पर जानेंगे, प्लांट ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना। प्लांट ट्रांसपोर्ट में आपको ये पूरा का पूरा एकदम डिटेल से देखने के लिए मिलेगा। अभी आप इसका एक रफ देख लेंगे और इसी जितना मैं बता रहा हूँ इतना को ही नोट कर लेंगे। अभी के लिए ये सफिशियंट होगा। हम लोग जब पहुंचेंगे प्लांट ट्रांसपोर्ट पर तब जाकर के इस चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, एक एक पोर्शन को, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, ठीक है। कैरियर प्रोटीन की यहाँ पर हेल्प ली गई है। यहाँ पर किसकी हेल्प ली गई है, यहाँ पर हेल्प ली गई है कैरियर प्रोटीन की। ये एक तरह का कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। अगेन हम देख रहे हैं एक और तरह का कैरियर प्रोटीन है, एक और तरह का कैरियर प्रोटीन है। बस अंतर यह है कि इस कैरियर प्रोटीन के पास हम किसी भी तरह के डिफ्यूजन का वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सर अंतर क्या है, ठीक है ना। बहुत सिंपल अंतर है। देखिए, अगर बिना किसी एनर्जी के और बिना किसी प्रोटीन की हेल्प से अगर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो ही करता हो लेकिन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता हो, वो किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प लेता हो, तब जाकर के हम उसे क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तब उसे हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड का मतलब क्या हुआ कि इसे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है डिफ्यूज करने के लिए, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यहाँ पर प्रोटीन्स जो इन्वॉल्व हुई हैं, ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, किसी भी तरह से एनर्जी का मांग नहीं करती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रखती हैं, इसीलिए इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगर वो चैनल प्रोटीन की हेल्प से हुआ है तो चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन बोलेंगे। अगर वो कैरियर प्रोटीन की हेल्प से हुआ है तो कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है ना। यहां तक में अपना ये क्लियर हो गया। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये सारे के सारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के ही पार्ट हैं, ठीक है। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। यहाँ पर अलग से मुझे इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ा है ताकि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बस मैं इस दोनों को कह सकूं, चूंकि इसमें किसी भी तरह के मेम्ब्रेन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस कारण से हम लोग इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं कहते हैं, इसे सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है, ठीक है ना। आते हैं इस वाले पे। इसमें हम देखते हैं क्या कि एक मॉलिक्यूल है, सेल के अंदर है और वो बाहर जाना चाहता है,
ठीक है, चाहे बाहर का मॉलिक्यूल हम अंदर लाना चाहते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगेंस्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन अगर इसका अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, फिर भी अगर हम बाहर ही भेजना चाहते हैं और ये मॉलिक्यूल अपने लिए काम का नहीं है, तो क्या करना है इसको, मतलब इसको भेजना मतलब जरूरी है, काम का नहीं है कहने का मतलब ये हो गया कि वेस्ट मटेरियल है और वेस्ट मटेरियल तो सेल के लिए निकालना जरूरी है। तो अगर इसको निकालना जरूरी है और सेल को किसी भी तरीके से इसे निकालना है, तो सेल क्या करेगी, एनर्जी खर्च करके यहाँ पर इस प्रोटीन को एनर्जी दे करके तब जाकर के इस मॉलिक्यूल को बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा, थ्रो आउट कर देगा। ठीक है, या फिर अगर मान लेते हैं कि बाहर कोई प्रोटीन है, बाहर के प्रोटीन को अंदर आना है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कम है, कॉन्सेंट्रेशन जो है अंदर कम है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी सेल को उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो लाएगा तो कैसे लाएगा, क्या ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा, नहीं, तब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और एनर्जी के खर्च एक्सपेंडिचर से वो मॉलिक्यूल जो है वो अंदर लाया जाएगा। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर एक कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन नहीं है, ये कैरियर मेडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है ना, चूंकि यहाँ पर भी कैरियर प्रोटीन का ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 तरह का ट्रांसपोर्ट देखा, सॉरी 1 2 3 4 तरह से देखा, लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे बात करेंगे तो यहां पर हम लोग सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर ट्रांसपोर्ट के मीन्स से देखें तो ये तीनों पैसिव ट्रांसपोर्ट और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहां पर एनर्जी खर्च होती है। एक सिंपल रफ अगर मैं डायग्राम आपको बनवाना चाहूंगा तो क्या क्या कहूंगा मैं कि एक तरफ आप लिखोगे, आप चाहो तो इसे होमवर्क के तौर पर रख सकते हो और चाहो तो आप इसे एक चार्ट बना करके रख सकते हो, हमेशा काम आने वाली चीज है और ये प्लांट ट्रांसपोर्ट के टाइम पर आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। ठीक है, देखिए एक तरफ क्या लिखना, आप लिखना टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखना उसमें कि वो कैसा है, क्या उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन का एनवायरनमेंट है, तो यस नो करते जाना। जैसे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने लिखा, ठीक है, सॉरी टाइप ऑफ डिफ्यूजन, फिर यहाँ पर लिखना सिंपल डिफ्यूजन, चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये लिख लेना टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में ये चारों। उसके बाद लिखना कि क्या इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें लिखेंगे नो, इसमें यस यस यस। क्या इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें लिखेंगे नो, इसमें लिखेंगे नो, इसमें नो, इसमें यस। ठीक है ना, और सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको एक बताना चाहता हूं, सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कभी आपने पार्टी सार्टी की होगी घर वगैरह में, और सिंपल आप देखते होंगे कि लोग वहां पर क्या होता है कि जब आपस में ही खाना वाना बनाने का, पार्टी सार्टी का, पिकनिक का प्रोग्राम करते हैं, तो किसी को प्याज काटने का काम मिल गया, किसी को आलू छीलने का काम, किसी को, हर लोग अपना अपना काम बांट लेते हैं। जिनके हिस्से में प्याज काटने वाला आता है वो बेचारे रोते रहते हैं, है ना। तो उसमें होता है क्या कि उसमें वो लोग, वो बेचारे क्या करते हैं, काट रहे हैं। एक समय आता है, आप गौर करेंगे कि उंगलियां थकने लगती हैं, लगता है कि अब और नहीं काटा जाएगा। मैं आंसुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्याज काटने की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर वो जो है ना, उंगलियां थकने लगती है। जैसे कि मेरा भी है, अगर मैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे मैक्सिमम, उसके बाद 8 घंटे के बाद क्या, मेरा एनर्जी लेवल डाउन होने लग जाता है। उसके बाद मुझे लगता है अब मुझे रेस्ट करना चाहिए, अब मैं नहीं ज़्यादा बोल पाऊंगा, अब मैं ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा। आपके साथ भी कई बार होता है कि नोट्स बनाते बनाते आपकी उंगलियां थक जाती है, लगता है अब तो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। स्पेशली एग्जाम टाइम पर, जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो और लास्ट में आपने क्या कर रखा है कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पहले नहीं बनाया, बाद में बना रहे हो और आपका हालत पंचर है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपकी उंगलियां थकने लग जाती है। इसे हम लोग सैचुरेशन कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि इस मामले में भी सैचुरेशन होता है। मेम्ब्रेन है भैया, काम तो कर रहा है, सैचुरेट तो होएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम किसी भी मेम्ब्रेन प्रोटीन का हेल्प नहीं लेते हैं, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन, तो यहां पर सैचुरेशन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मॉलिक्यूल्स तो अपने मन से ही लिपिड बाइलेयर ने उसके लिए मतलब रास्ता दे रखा है कि जाओ भाई, तुम हमारे पास पॉलिडिटी को सेटिस्फाई करो और तुम आराम से मेम्ब्रेन को क्रॉस करो, जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कभी सैचुरेट नहीं करेगा, ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जैसे ही हम मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प लेते हैं, किसी भी प्रोटीन की हेल्प लेते हैं, वो सैचुरेट करेगा।
ठीक है ना, क्योंकि सेल के अंदर जो है ना ट्रांसपोर्ट कराना सेल का काम है, और उस काम में आप अगर किसी का भी हेल्प लेते हो तो कहीं ना कहीं वो अपनी अकड़ तो दिखाएगा, ठीक है ना। तो क्या है कि वो कभी ना कभी सैचुरेट करेगा। तो ध्यान रखना, सैचुरेशन वाले पॉइंट में हम सीधा मेंशन कर सकते हैं कि इस वाले में नो कभी सैचुरेट नहीं करेगा, लेकिन जिस में आपको प्रोटीन का सहारा लेना पड़ रहा है सारे में आप सैचुरेशन लगाओ कि हाँ एक टाइम आएगा जब ये सैचुरेट कर जाएगा। अब सुनो, मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूं और ये ज्यादा बेहतर हिट करेगा, समझेंगे। सपोज करते हैं कि चैनल प्रोटीन टाइप का उसके पास 9 प्रोटीन है, 9 प्रोटीन है, ठीक है ना, और इसके पास 1 सेकेंड में, इस चैनल प्रोटीन के पास 1 सेकेंड में एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करा पाने की एबिलिटी है। तो बताइए, अगर इस मेम्ब्रेन के पास अगर मान लेते हैं कि इसके पास एक मॉलिक्यूल आता है, तो क्या ये 1 सेकंड में ट्रांसपोर्ट करा देगा? बिल्कुल करा देगा। क्या सैचुरेशन आया? नहीं आया। देखो सैचुरेशन किसे कहते हैं समझ जाओगे आप, एकदम आसानी से समझ जाओगे। अगर 2 मॉलिक्यूल आया तो क्या होगा? क्या ये उसको ट्रांसपोर्ट करवा देगा? बिल्कुल करवा देगा। इसके पास 9 है सर, 9 है, चूड़ियां नहीं, चैनल प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है ना। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, मैं चूड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चैनल प्रोटीन की बात कर रहा हूं। अगर एक मॉलिक्यूल आया तो ये आराम से ट्रांसपोर्ट करवा देगा, क्योंकि इसके पास अभी तो 8 और खाली ही हैं, एक से तो ये आराम से ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। 2 आए तो भी ये फटाक से ट्रांसपोर्ट करवा देगा, अभी भी 7 खाली है। 3 आया, 4 आया, आराम से करवा देगा, ठीक है ना। इसके पास 9 है टोटल, 5 6 7 8 9, बताओ 1 सेकेंड के अंदर सबका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर 9 का 9 मॉलिक्यूल एक साथ आ गया तो 9 के 9 चैनल प्रोटीन एक साथ मिल करके सबको विद इन द सेकेंड उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। अब समझो कि क्या 10वां मॉलिक्यूल जैसे ही आया तो क्या 10 के 10 मॉलिक्यूल एक साथ जा सकते हैं? नहीं, 9 जाएंगे, एक वेट करेगा किसका? 9 के जाने का। अगले सेकंड में 10वें की बारी आएगी। बात समझ पा रहे हो आप? फिर समझो कि 11वां आएगा, मान लेते हैं कि 11 मॉलिक्यूल एक साथ आ गए, 11 मॉलिक्यूल एक साथ आ गए तो कितने जाएंगे? चैनल प्रोटीन तो 9 ही है, तो 9 जाएंगे, 2 वेट करेगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये है सैचुरेशन, कि अब आप कितने भी ले आओ, 10-20 हजार ले आओ, लेकिन जाएगा तो 9 ही पर सेकेंड। ये सैचुरेशन है। अब पर सेकेंड सिर्फ 9 का ट्रांसपोर्ट हो सकेगा, ये सैचुरेशन है। किसी भी प्रोटीन की अगर हेल्प लेते हो तो उसकी एक लिमिटेशन है, वो अपने काम के दौरान दूसरा तो मॉलिक्यूल उठा नहीं लेगा, ठीक है ना। तो जब तक वो इन्वॉल्व है तब तक वो वेट करवाएगा, यही सैचुरेशन है। जबकि लिपिड बाइलेयर में क्या होता है, वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है और सिंपली डिफ्यूज करवा रहा है, कहीं से भी डिफ्यूज करवा दे रहा है, यहां से यहां से यहां से यहां से, पूरे के पूरे लिपिड बाइलेयर से कहीं से भी ट्रांसपोर्ट करवा दे रहा है। तो क्या वो सैचुरेट करेगा? बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ पा रहे हो? तो सैचुरेशन आप समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात ईमानदारी से बताओगे, ठीक है ना, एकदम ईमानदारी से बताओगे कि आपको सैचुरेशन समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट में हम बात करते हैं कि मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, वो अपने चॉइस के हिसाब से मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देता है, इसीलिए सेलेक्टिवली परमिएबल। से सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, ठीक है ना, जिसके दोनों ही साइड जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं कहीं पर भी, चाहे उस मॉलिक्यूल को बाहर जाना है अंदर आना है, दोनों के लिए वो कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। जब रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी आएगी सर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, जब रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी नहीं आएगी हम इन तीनों की बात करेंगे, और जैसे ही मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व हुआ हम सिर्फ इस दोनों की बात करेंगे, हम सिंपल को छोड़ देंगे, ठीक है ना। पैसिव में भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है और प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है, सिर्फ इस दोनों की बात करेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, आइए फैसिलिटेट किया गया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स की अगर हम लोग बात करेंगे, मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। मैंने आपको बोला कि लिपिड बाइलेयर की पोलैरिटी को अगर कोई मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर देता है तो वो आराम से क्रॉस कर सकता है, वो
आराम से कर सकता है क्रॉस। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉर्डर है, बॉर्डर पर दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर ये दोनों सिपाही खड़े हैं। आप अगर उस सिपाही को सेटिस्फाई कर रहे हो कि हम सेल के लिए खतरा नहीं है, सेल के लिए हम काम की चीज है और हम अंदर आना चाहते हैं, वो अंदर आने देगा, आप उसके लिए न्यूट्रल हो। लेकिन अगर समझो आप गन लेकर के आते हो, टेररिस्ट बन करके आते हो, तो वो तो ठोकेगा ना, है कि नहीं। या फिर आप अगर इलीगल तरीके से आना चाहते हो और क्या है कि आपको मतलब डायरेक्ट ऐसे सेना एंट्री नहीं दे रहे, तो आप किसी न किसी पैरवी का सहारा लेते हो, वही प्रोटीन है, ठीक है। तो by the process of simple diffusion along the concentration gradient, along the concentration gradient, concentration gradient के along, against नहीं, along। देखिए दो वर्ड्स में आपको फंसाया जाता है, along the concentration gradient and against the concentration gradient। ग्रेडियंट क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि कहीं पर 12 वोल्ट है और कहीं पर 5 वोल्ट है, ये एक तरह से मान लेते हैं कि ये दो पोटेंशियल है दो जगह पर, ठीक है, 2 वोल्ट में दिखाया जा रहा है। तो ये वाला जो है इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा है, ये कम है। यहाँ पर इस दोनों मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज ग्रेडियंट है, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज ग्रेडियंट, इसी से ग्रेडियंट समझ लीजिए आप। तो मान लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मान लेते हैं कि वो मॉलिक्यूल इतनी संख्या में और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल इतना ही संख्या में है, ये आराम से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। अगर दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। लेकिन जैसे ही आप नंबर को वेरी करते हो, अगर यहाँ पर 8 कर देते हो, यहाँ 10 कर देते हो, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अब बन गया, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग का मतलब हो गया कि अगर हाई से लो की तरफ जा रहा है तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर लो से हाई की तरफ जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना। सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में याद रखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से प्रेजेंट होना इज अ प्री रिक्विसाइट। प्री रिक्विसाइट ये एनसीईआरटी का वर्ड है, प्री और प्री रिक्विसाइट का मतलब होता है प्री मतलब पहले, रिक्विसाइट मतलब होना जरूरी है। वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना मस्ट है और वो अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही काम करेंगे। अगेंस्ट जाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है। बात समझ पा रहे हो? अगेंस्ट जाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है, बाद बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अगेंस्ट जाकर के काम करे, वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यही बात तो मैं भी कर रहा था। नोट मूवमेंट ऑफ वाटर बाय सिंपल डिफ्यूजन is known as osmosis, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ये बात भी आप लोग प्लांट ट्रांसपोर्ट में बहुत डिस्कस करके पढ़ो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, मैंने कहा उसकी पॉलिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू facilitate their transport across the membrane, also known as facilitated transport। मैंने डायग्राम में ये सारी बातें आपको समझा दी, यहां पर तो बस मैं आपको लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अ फ्यू आयंस और molecules are transported across the membrane against the concentration gradient, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वहां पर अभी अपोजिट है। अभी जो है ना ये आयंस या कुछ मॉलिक्यूल्स की जो बात हो रही है, इसमें ये आयंस या मॉलिक्यूल्स कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। बोले तो क्या, फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। This type of transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and known as active transport, जिसका कि एक एग्जाम्पल है Na+K+ पंप, और ये कहाँ पर होता है, नर्वस सिस्टम में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा।
नर्वस सिस्टम में स्पेशली आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए होता और भी जगह है, लेकिन जहां पर आप पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि नर्वस सिस्टम में अलोंग दी नर्व मेम्ब्रेन आपको ये चैनल्स देखने के लिए मिलेंगे। इसे हम लोग वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहते हैं। ठीक है, चैनल्स के बारे में भी हम लोग डिटेल से कहां पर पढ़ेंगे, प्लांट ट्रांसपोर्ट में ही पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो बाबू लोग आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। नेचर कहने का मतलब क्या हो गया कि वो कैसा बिहेव कर रहा है या फिर वो किस तरह का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर वो बल्क में कर रहा है और वहां पर क्या हो रहा है, एंडो, देखिए यहाँ पर एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, एंडो वर्ड अंदर के लिए लगता है, इनवर्ड मूवमेंट किसके, साइटोसिस, सेल के, साइटो बोले तो क्या सेल, ठीक है ना, तो सेल के अंदर अगर मूवमेंट कर रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और ये दो तरीके का होता है। पहला अगर हम बात करेंगे तो पिनोसाइटोसिस, पिनो, ठीक है ना, पिनो बोले तो क्या, पीना, ठीक है ना, तो पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग। इंजेशन का मतलब क्या था, अंदर लेना, ठीक है ना, खाना, ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय प्लाज्मा लेमा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और बैग, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये वेसिकल्स या फिर बैग, इसमें उस मटेरियल को वहां पर क्या कर दिया, इसने भर दिया है और फिर उसको क्या कर रहा है, डिफ्यूज करा करके अंदर ले आ रहा है या फिर ट्रांसपोर्ट करा कर ला रहा है, चाहे सिंपल, चाहे फैसिलिटेटेड, चाहे एक्टिव। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, अगर इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है तो हम लोग उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, सॉरी पिनोजोम कहते हैं, और इस तरह के प्रोसेस को हम लोग पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। अगर इस बैग में सॉलिड मटेरियल भरा हुआ है, खाने लायक वाला मटेरियल भरा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फैगोजोम, और ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, फैगो का मतलब होता है खाना, पिनो का मतलब होता है पीना, सबसे सिंपल में समझते हैं हम लोग। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस, जैसे एंडो हमने बात की अंदर, तो एक्सो बाहर, साइटोसिस मतलब सेल के बाहर का मूवमेंट, साइटोसिस, ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस यानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इस कारण से इसे हम सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं या फिर इमियोसाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं इजेशन। जिस तरह से हमने इंजेशन की बात की, इंजेशन अंदर लेना, इजेशन बाहर निकालना, इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन फ्रॉम सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। क्लियर करो, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो होगा सेल वॉल, ठीक है ना, सेल बाउंड्री का दूसरा टाइप सेल वॉल, और इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।